दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं नेहा सिंह राठौर की, जो कि एक लोक गायिका हैं। वो अक्सर विवादों में घिरी रहती हैं। वो नरेंद्र मोदी को पोंपो बोलती हैं और उनको वोट देने वाले को अंधभक्त बोलती हैं। अब ये वो सही करती हैं या गलत करती हैं, इसका फैसला आप खुद करिएगा। दोस्तों पहलगाम में जो भी हमला हुआ था उसको लेकर उन्होंने मोदी को जिम्मेदार ठहराया था और अमित शाह को। पाकिस्तान पर उन्होंने कोई भी शब्द नहीं बोला था। इसके बाद उनका विरोध देखने को भी मिल रहा था। कई लोगों का ये कहना था देश में कि नेहा सिंह राठौर हमेशा देशद्रोही बातें करती हैं, वो देश के समर्थन में कभी कोई बात नहीं करती। दोस्तों भारत के कुछ लोग नेहा सिंह के साथ खड़े दिखते हैं, कुछ लोग उनके विरोध में दिखते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, वो सरकार पर सवाल उठा सकता है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भारत में रहकर विदेशियों का गुण नहीं गाना चाहिए। पाकिस्तान पर नेहा ने एक शब्द नहीं बोला, लेकिन मोदी सरकार पर लगातार सवाल खड़े कर रही हैं। ऐसे टाइम में सभी को सरकार के साथ मिलकर खड़ा होना चाहिए, ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है। दोस्तों नेहा सिंह राठौर ने सरकार पर सवाल उठाए थे और सरकार पर कई बातें भी की थी। इस वीडियो को पाकिस्तान ने प्रयोग किया है और वहां पर नेहा सिंह राठौर का वीडियो दिखाया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं भारत सरकार की छवि खराब हो रही है। इस मामले पर नेहा सिंह राठौर के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई थी, जिसके बाद नेहा सिंह राठौर भड़क गई और उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है। आइए देखते हैं क्या है वीडियो। लोकतंत्र में जनता की चुनी हुई सरकार इतनी मनबड़ हो गई है कि वो जनता से नहीं डर रही है। सरकार इतनी मनबड़ हो गई है कि वो जनता को डरा रही है। अरे धिक्कार है उस जनता पर जो अपनी बनाई सरकार से डरने लगे, और लानत है उस सरकार पर जो अपनी भाग्य विधाता जनता को डराने लगे। ये सरकार जनता की बनाई हुई है और जनता जब चाहे इसे बदल सकती है। सरकार जनता से है, जनता सरकार से नहीं। और अगर देश की सरकार देश की जनता से नहीं डर रही है तो इसका सीधा मतलब है कि ये सरकार बनाने का काम जनता कर ही नहीं रही है। तो सरकार फिर कौन बना रहा है? EVM। फिर तो हो चुका खेला। सरकार EVM बनवा रही है और EVM सरकार बनवा रही है। बढ़िया है फिर तो। अच्छा दिल पे हाथ रख करके बताइएगा, आपको सच में लगता है कि सरकार देशवासियों का भला कर रही है? क्या आपको अब तक नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार की नजर सिर्फ देश के संसाधनों पर है? महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों को साइडलाइन कर देने वाली सरकार देश का भला कैसे कर सकती है? कुछ अंधभक्त और जाहिल किस्म के लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि मैं होती कौन हूं प्रधानमंत्री से सवाल पूछने वाली? मेरी औकात क्या है, हैसियत क्या है मेरी? गजब सवाल है। अब क्या देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछने के लिए पहले मुझे प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा? आप शायद भूल गए होंगे, लेकिन आपकी जेब में पड़ा एक कागज का टुकड़ा आपको ताकत देता है कि आप पूरे अधिकार के साथ देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ लें। अपने सोए हुए दिमाग को जगाइए महाराज। आपका वोटर कार्ड आपको खाली सिम खरीदने के लिए नहीं दिया गया है, आपकी नागरिकता का एक दस्तावेज है, और वो उसके आधार पर रास्ते का एक गरीब मजदूर भी प्रधानमंत्री से पूछ सकता है कि साहब मैं अब तक गरीब क्यों हूं? अपनी ताकत को पहचानिए। इस देश के नागरिक हैं आप, गुलाम नहीं हैं। आजाद देश के आजाद नागरिक हैं आप। जागिए और पूछिए सवाल इन बड़ी गाड़ी और ऊंचे मकान वाले नेताओं से कि आप अब तक बेरोजगार क्यों हैं। पूछिए सवाल इन महंगे सूट और मोटी खाल वाले नेताओं से कि देश की 80 करोड़ जनता सरकारी भीख पर क्यों जिंदा है। अपने जिंदा होने का सबूत दीजिए, सवाल पूछिए और अपना हक लीजिए। दोस्तों जो भी नेहा सिंह ने कहा है, जिस तरीके की वो भाषा बोल रही हैं, आप उससे सहमत हैं या असहमत हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिए।